छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रामनवमी पर राममय हुआ गिरिडीह। खूब उत्साह और धूमधाम के साथ निकाला गया अखाड़ा जुलूस। झांकी के साथ किया गया भव्य प्रदर्शन। उमड़ा आस्था का सैलाब। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। की आवश्यक पहलुओं की जांच। संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया हंगामा। अपनी मांग को लेकर किया आवाज बुलंद। सिविल सर्जन से नहीं हो पाई वार्ता, दी आंदोलन की चेतावनी। पचम्बा गिरिडीह के बीच बन रहे 4 लेन को लेकर बन रही आंदोलन की रूपरेखा। फॉरवर्ड ब्लॉक ने डीसी ऑफिस में दी आंदोलन की सूचना। इधर भाकपा माले ने भी आवेदन देकर दी आंदोलन की चेतावनी। और चैती दुर्गा पूजा की विजयदशमी पर विभिन्न दुर्गा मंडपों में बंगाली परंपरा के अनुसार खेला गया सिंदूर खेल। महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। इधर कल्याणडी में विजयदशमी पर किया गया भंडारे का आयोजन। गिरिडीह के इतिहास में पहली बार रामनवमी पर नारी शक्ति ने सामूहिक रूप से रविवार सुबह 6 से 7 बजे तक बड़ा चौक में अखाड़े खेल का शौर्य प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन की ओर से बालिकाओं को लाठी तलवार आदि खेल का प्रशिक्षण दिया गया था। बताया गया कि पूनम बर्णवाल के नेतृत्व में बालिकाएं अखाड़ा खेल में पारंगत हुई और रामनवमी पर भव्य अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया। इस शौर्य प्रदर्शन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं दर्शकों ने भी इनके प्रदर्शन को लेकर खूब सराहना की और इनका हौसला बढ़ाया। एक एक करतब दिखाया और लाठी तलवार आदि के साथ शानदार ढंग से नारी शक्ति का शौर्य प्रदर्शन किया। बताया गया कि पहले भी रामनवमी पर कई युवतियां अखाड़ा खेल का प्रदर्शन करते थे, लेकिन इतने बड़े और सामूहिक रूप से पहली बार बालिकाओं ने अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया है। गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर गांव में रविवार रात 9 बजे तक रामनवमी के जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मालूम हो कि अहिल्यापुर गांव में सदियों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है। रामनवमी के त्यौहार के मौके पर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का मिसाल देखने को मिला। रविवार को रामनवमी के अखाड़ा जुलूस शिव मंदिर मेन चौक से शुरू हुआ, जहां मुस्लिम भाइयों की दुकान है, जहां मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद इद्रिस, मोहम्मद सनाउल, मोहम्मद शहजाद शेख, मोहम्मद ताज हुसैन, मुन्ना शेख व लालू शेख ने अपने हिंदू भाइयों के साथ खूब लाठीबाजी भांजी। वहीं डंडा भी खूब बजाया। वहीं समाज सेवी कृष्णनंदन अग्रवाल की पोती लोगों ने जबरदस्त लाठी खेलकर नारी शक्ति का नमूना पेश किया। इस दौरान जुलूस में पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, समाज सेवी कृष्णनंदन अग्रवाल, हुसैन शेख, अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष सुरेश्वर राणा, मृत्युंजय सिंह, शंकर सिंह, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, शरयू रवानी आदि सहित गांव के कई बुद्धिजीवी जन मौजूद रहे। बता दें कि अहिल्यापुर गांव के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इस गांव में हिंदू भाई लोग भी मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में मुहर्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर खूब लाठी भांजा करते हैं और तजिया को भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ कांधा दिया करते हैं। हालांकि यहां से बाघाटी जाने के बाद 1-2 साल मुहर्रम का त्यौहार अहिल्यापुर में मनाया गया। इसके बाद तजिया उठाना
यहाँ के मुस्लिम भाइयों को किसी कारणवश छोड़ दिया। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, होली या फिर कोई अन्य पर्व क्यों ना हो, अन्य पर्व बड़े ही उत्सव के साथ हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर यहाँ के मुस्लिम बच्चे मनाया करते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व के दिनों में जब दुर्गा पूजा के अवसर पर गांव के सामाजिक नाटक खेल दिखाया जाता है, उस वक्त भी मुस्लिम भाइयों की भागीदारी हुआ करती है। रामनवमी को लेकर सुबह 5 बजे से ही बड़ा चौक में विभिन्न अखाड़ा समितियों का जुटान हुआ। बताया गया कि सुबह का अखाड़ा को लेकर शहर में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्ती भी की गई थी। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न मोहल्लों की अखाड़ा निकाली गई, जिसमें अखाड़ा खिलाड़ियों ने लाठी, तलवार आदि खेलते हुए धीरे धीरे बड़ा चौक पहुंचे, जहां भारी भीड़ के बीच अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंच पर जिला और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर विभिन्न संगठनों के लोग भी उपस्थित होकर अखाड़ा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। कुल मिलाकर बेहद उत्साह और शांति व्यवस्था के साथ गिरिडीह में सुबह का अखाड़ा निकाला गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
चैत्र नवरात्रि की विजयदशमी पर सोमवार को 3 बजे अर्घा घाट दुर्गा मंडप समेत अन्य मंडपों में सिंदूर खेल का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली परंपरा का विहंगम रूप देखने को मिला। बताया गया कि बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई से पहले सिंदूर खेल की रस्म निभाई। इस आयोजन के दौरान महिलाएं लाल साड़ियों में सज धज कर पंडालों में पहुंची और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा पंडालों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने महिलाएं आरती की और फिर शुरू हुआ पारंपरिक सिंदूर खेला। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे के माथे और गालों पर सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती रहने की कामना की। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी। रामनवमी के त्यौहार के बीच रामनवमी में देखने को मिला दो समुदाय में सौहार्दपूर्ण रवैया। दो समुदाय में प्रेम को बढ़ाने को लेकर मौलाना आज़ाद चौक में एकता मंच के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी में आए खिलाड़ियों और राहगीरों के बीच शीतल पेय शरबत की व्यवस्था की गई। वहीं इस बाबत एकता मंच के मोहम्मद वारिस और मोहम्मद नौशाद अहमद चांद ने सभी को रामनवमी पर्व का शुभकामना देते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एकता मंच के द्वारा दो समुदायों में आपसी प्रेम बढ़ाने को लेकर मौलाना आज़ाद चौक, नगर स्टेशन रोड, शिव मोहल्ला तक लाइटिंग की व्यवस्था के साथ लोगों के बीच शीतल जल और शरबत का वितरण किया गया। आने वाले खिलाड़ियों और राहगीरों के बीच वितरण किया गया। वहीं मौके पर मोहम्मद वारिस, मोहम्मद नौशाद अहमद चांद, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, रूमी अख्तर, बुलंद अख्तर, केस राजा, मोहम्मद चांद, रशीद पत्रकार मोहम्मद चांद सहित एकता मंच के कई सदस्यगण मौजूद थे। मैं सबसे पहले तमाम गिरिडीह वासियों को रामनवमी के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और हर साल की तरह इन साल भी मौलाना आज़ाद चौक में हम मुसलमानों के द्वारा पूरे मौलाना आज़ाद चौक, आज़ाद नगर, स्टेशन रोड, शिव मोहल्ला तक लाइट का इंतज़ाम किया गया है और शरबत पानी का भी इंतज़ाम किया गया है। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे स्टॉल में आकर पानी शरबत पिए और एकता का परिचय दें। पर्व के शुभ अवसर पे गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और एकता मंच के द्वारा की तरफ से। और मैं कहना चाहता हूं आज मौलाना आज़ाद चौक में एकता मंच के द्वारा पानी शरबत का इंतजाम किया गया, पूरे लाइट का इंतजाम किया गया। मैं गिरिडीह वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय जय। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा सिरसिया प्रखंड स्थित ईवीएम वीवीपैट वायरल हाउस का मासिक निरीक्षण सोमवार को 2 बजे किया गया। उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉग बुक, अग्निशामक यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कमरों के सीलिंग आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने सोमवार 3 बजे सदर अस्पताल में हंगामा किया। बताया कि ये सभी बालाजी और शिवाजी कंपनी के द्वारा सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर कार्य करते हैं। इन्हें कई माह से वेतन नहीं मिला है। अन्य कई मांगे भी इनकी लंबित है। इनको लेकर पिछले दिनों जेल कैंप के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में इन्होंने जोरदार आंदोलन किया था और कंपनी के नाम पुतला दहन किया था। इसके बाद सिविल सर्जन ने इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। बताया कि सिविल सर्जन सबके साथ वार्ता करने को राजी नहीं थे। इनका कहना था कि 4 प्रतिनिधियों से ही बातचीत करेंगे, लेकिन कर्मियों ने उनकी शर्त को नहीं माना। इसके बाद बातचीत नहीं हो सकी। वार्ता विफल होने के बाद तमाम कर्मियों ने नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में सदर अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। आज बालाजी कंपनी के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया था कि 1 बजे आके ये जो हमारा 7 सूत्री मांग है इसको लेकर हम बैठक करेंगे। और अभी जब हम लोग सीएस के पास गए, सीएस बोलता है कि हम सब लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, आप लोग 2-4 लोगों के साथ में बैठेंगे। मतलब सीएस, चूंकि जो सीएस है आपका पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन उसको इतना समय नहीं है कि अपना कर्मी के साथ बैठे। इसलिए हमारा कोई वार्ता अभी नहीं हुआ है, कोई वार्ता सफल नहीं हुआ, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। पूछिए, सवाल पूछिए। आपका नाम क्या हो भाई साहब? मेरा नाम गौरव हुआ। तो आप आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर हुए? अच्छा, तो इन लोग जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों का पर लगातार आरोप है कि इन लोगों से काम करवा के मानदेय नहीं दिए हैं, और दूसरी बात पीएफ वगैरह और ईएसआई वगैरह भी नहीं दिए, और ये लोग विरोध प्रदर्शन करने को हमारे अंदर 659 कर्मी हैं, उसमें से मात्र 100 कर्मी को पीएफ नहीं हुआ। उसका इश्यू है आधार कार्ड में लिंक फेल, आधार कार्ड में मोबाइल से ऐड नहीं है, बार बार मांगा जा रहा है। हम लोग रिसीविंग के साथ पिछले बार भी हुआ, हम बोले हमको पेपर दीजिए, रिसीविंग लीजिए, हमको दिखा दीजिए कि हम रिसीविंग दिए हुए हैं, हमको दिया है पेपर। हमको पेपर नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से करके देंगे? हम लोग टाइम लिए थे 5 दिन के अंदर, अभी तक पेपर नहीं मिला है ब्लॉक से। उसके बाद बार बार दबाया जा रहा है। ये ठीक है, और हम वेतन फरवरी तक मेरा अपडेट है। अब एका दुक्का का हो सकता है कि किसी का लिंक फेल हो, हम एका दुक्का का हम बात नहीं कर, उसके लिए भी हम बोले कि आपका वेतन बकाया है। आप जिस ब्लॉक में काम करते हैं वहाँ प्रभारी एब्सेंटी देते हैं, एब्सेंटी के साथ उनके साथ साइन करा के दीजिए, आपको वेतन बकाया स्टेटमेंट लगाइए, वेतन बकाया मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और कितना आदमी ये है, जो भी इशू है हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो दबाव बना के एक नहीं होता ऐसा कुछ, कोई भी चीज जो भी सॉल्व है सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक
ये करके कोई झूठ बोल जाएगा 6 महीना बाद हम नहीं मानेंगे। हमारा कहना है जो नॉर्म्स है नॉर्म्स है भैया। मेरे पास 659 स्टाफ है, 659 स्टाफ आज बता दे कि हम किसी के साथ गलत किए हैं। आप एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ये आपको पता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक किए हुए 1 महीना 2 महीना पहले हो गया, उसके बाद भी आप 5 दिन बोल रहे हैं कि 5 दिन टाइम दिए हुए हैं। नहीं होता है, आप लोग को जो बोलते हैं ऐसा नहीं होता। आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अक्टूबर से वेतन बढ़ा, ये लोग लिखा हुआ है कि अप्रैल से दिखाइए, लेटर हमको दिखा दे कि अप्रैल से स्टेट को मिला है, हम पेमेंट देंगे अप्रैल से बढ़ा के। अक्टूबर से वेतन बढ़ा, अक्टूबर से वेतन बढ़ा के दे रहे हैं। कितना दे रहा है ना। गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की अगुवाई में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम सोमवार को 11 बैच सोमवार को 1 बजे बड़ा चौक PWD ऑफिस के कार्यपालक अभियंता रामविलास सिंह से मुलाकात की। यहां उन्होंने सड़क निर्माण की अघातन जानकारी ली। इस बाबत श्री यादव ने बताया कि विगत 2 अप्रैल को स्थानीय लोगों के साथ मिशन स्कूल मैदान डाणीडीह में हुई एक मीटिंग में विचारोपरांत सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार इस सड़क के निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न गंभीर आवागमन के संकट, जानलेवा प्रदूषण के खिलाफ तत्काल युद्ध स्तर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने की मांग को लेकर लगातार जन अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क कर पर्ची वितरण तथा बैठकें की जा रही है। इन्होंने कहा कि उसी घोषणा के अनुसार 8 अप्रैल को समाहर न्यायालय जाकर गिरिडीह के उपायुक्त को इस समस्या से संबंधित लिखित ज्ञापन सौंपा जाना है। इसलिए डीसी से मुलाकात से पहले इसकी आघातन जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर बात करते हुए अपनी मांगों को भी रखा। मुलाकात क्रम में सड़क निर्माण संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कुछ चिट्ठियों का भी हवाला देते हुए कार्यपालक अभियंता से मुलाकात में फॉरवर्ड ब्लॉक टीमों ने श्री यादव के साथ मनोज कुमार यादव तथा महेश प्रसाद निराला मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। 1 कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पोषण पखवाड़ा के आयोजन को लेकर डीसी ऑफिस परिसर स्थित समाज कल्याण विभाग से सोमवार को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर जिला समाज कल्याण स्नेहा कश्यप ने
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी CDPO और पर्यवेक्षिका के साथ बैठक कर मिशन पोषण के उद्देश्य और कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मिशन पोषण का उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार और सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों के माध्यम से पोषण में सुधार करना है। यह मिशन समुदायों को मजबूत करने और लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान देता है। इस पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य पोषण संबंधित जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पोषण के परिणामों और लोगों के स्वास्थ्य सुधार करना है। रामनवमी पर रविवार रात 10 बजे तक 72 बालिकाओं का शौर्य प्रदर्शन शहरी क्षेत्र के साथ साथ बड़ा चौक में देखने को मिला। बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन के तत्वाधान में एवं माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के बैनर तले रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शौर्य प्रदर्शन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। बताया गया कि 72 बालिकाएं गिरिडीह के विभिन्न स्थानों से होते हुए अनुशासित ढंग से कदम ताल करती हुई बड़ा चौक पहुंची। मार्ग में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न सामाजिक मंचों के समक्ष शौर्य का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसकी सभी ने सराहना की। कालीबाड़ी चौक स्थित मंच पर सभी प्रतिभागियों को, बालिकाओं को माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी की ओर से सभी को प्रशस्ति पत्र एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम कुटुंब प्रबोधन की पूनम बर्नवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन करवाया गया। सम्मान समारोह के रूप में समाज सेविका संजू देवी, उर्मिला बर्नवाल, प्रमीला मेहरा, उमा गुप्ता, सुमन गुप्ता, रीता सिंह, बबीता श्रीवास्तव, हितिका केडिया एवं सुचिता साव शामिल रही, जिनका स्थानीय समाज में उल्लेखनीय योगदान रहा है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे पीताड़ के पलमा गांव के लोग सोमवार को 2 बजे गांव के लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया कि यहां का सोलर जल मीनार करीब 2 वर्षों से बंद पड़ा है। गिरिडीह धनबाद सीमा पर बसे पलमा गांव के ग्रामीण गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बताया गया कि यहां पर 5000 लीटर का एक बना सोलर जल मीनार करीब 2 वर्षों से खराब पड़ा है। जल मीनार का एक सोलर भी खराब है, जिसको बनवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय मुखिया से शिकायत की, लेकिन 2 वर्षों के बाद भी जल मीनार को बनाया नहीं गया। जल मीनार का कनेक्शन जिस चापाकल से दिया गया है, पहले लोग उसका भी उपयोग करते थे, लेकिन चापाकल का कनेक्शन जल मीनार से कर देने के कारण चापाकल का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि पास में ही एक आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां बच्चों के लिए जल मीनार से पानी लिया जाता था, लेकिन जल मीनार खराब होने के कारण दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पर जो चापाकल है उसमें भी कई खराब पड़े हैं, जिसे ग्रामीण अपने खर्चे पर बनाकर उससे पानी निकाल रहे हैं। इधर PHD के अधिकारियों ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं आया है, अगर आता तो उसको देखेंगे। सदर अस्पताल कर्मियों की मनमानी से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। सोमवार 2 बजे कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि हमेशा पंजीयन काउंटर 2-3 घंटे बंद रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि कर्मचारी अपनी मर्जी से काउंटर खोलते हैं और मर्जी से बंद कर देते हैं, लेकिन इन पर प्रबंधन का कोई दबाव नहीं आता है। संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बताया गया कि मरीज दूर दराज से आते हैं और यहाँ खिड़की पर घंटों लाइन लगे रहते हैं, बावजूद वक्त पर खिड़की नहीं खुलती है। बताया गया कि सोमवार को एक पॉइजनिंग का केस आया था, 3 घंटे तक अपने पंजीयन के इंतजार में खड़ा रहा। हालांकि इमरजेंसी केस होने की वजह से बिना रसीद कटाए ही इलाज करना पड़ा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।